बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम 11वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 14 के मशकी सवालात हल करेंगे, उसका खुलासा बयान करेंगे और उसके साथ साथ इसका बुक वर्क भी हल करेंगे। अजीज तलबा, आपको तरह तरह की वीडियो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। आप हमारी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। अगर आपने उससे कोई फ़ायदा उठाया है तो आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जो है लाइक किया करें, उसको सब्सक्राइब किया करें और जो हमारी वीडियो है उनको लाजमी शेयर भी किया करें। तो आइए चलते हैं सबक के उन्वान की तरफ। सबक का नाम है और आना घर में मुर्गियों का, और जो इसके मुसन्निफ हैं वो हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो आइए चलते हैं इसके खुलासे की तरफ। इसका खुलासा कुछ यूं है कि कुछ भी हो, मैं मुर्गियां पालने का रवादार नहीं। मेरा अपना अकीदा है कि इसका जो सही मुकाम है पेट और प्लेट है। दावतों में मुर्गियां ही खातिरदारी के काम आती हैं। दोस्त ने मेरी इस जिद को रद्द नहीं किया, लुकमा दिया कि मुर्गियों के अलावा अंडे भी नेमत है। अंडे अगर ख़राब भी हों तो होटलों जलसों में काम आते हैं। मगर सबसे बड़ी खूबी ये है कि फोड़ से फोड़ औरत भी आमलेट बरशत तला हुआ हलवा बनाना तो अच्छा ही बनेगा। जब मैं इख्तलाफ ना कर सका तो कहा कि अगर मुर्गियां खाने की रफ्तार यही रही तो एक ही माह में डरबे के डरबे साफ हो जाएंगे। जवाब मिला कि इसकी फिक्र ना करनी चाहिए, क्योंकि मुर्गियों की जो नस्ल है उसमें नहायत सूरत से इजाफा होता है। सूरत का मतलब होता है तेज़ी से इजाफा होता है। मुख्तसर सी मुद्दत में सैकड़ों तक पहुँच जाती हैं। इनकी खुराक की भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुर्गियाँ हैं कंकर पत्थर सब कुछ खा लेती हैं। मैंने कहा कि अगर मुर्गियां इतनी सूदमंद हैं तो मुझे क्यों दे रहे हो? तो कहने लगे कि मेरे घर में ससुराली मेहमान आ रहे हैं। बहरहाल अगले ही दिन मेरे घर मुर्गियां आ गईं। मेरी सादा दिली देखिए कि मैं इस धोखे में था कि पालतू जानवर अपने मालिक से बड़ी जो है मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुर्गियों में ऐसी कोई खूबी नहीं। मुर्गी या मुर्गा कभी अपने मालिक से मानूस नहीं हो सकते। मानूस होना यानी कि उनकी जो दिली वाबस्तगी है वो नहीं होती। एक आम खुशफहमी में तालीम याफ्ता लोग मुब्तला हैं कि सुबह अजान देते हैं। 18 महीने में अपनी आदतों खसाइल का मुताला करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, या तो मैं जानबूझकर इस वक्त सोता हूँ या कुदरत ने मुर्ग के अजान देने के लिए मुकर्रर किया है। बहरहाल हमारे महबूब तरीन औकात एतवार की सुबह और सापहर है। आज भी छोटे कस्बों में खुश अकीदा हजरात मिल जाएंगे जो समझते हैं कि अगर मुर्ग जो है वो अजान न दे तो आंख नहीं खुलती। लिहाजा कफायत शुआर लोग यानी कि सलीका मंद लोग अलार्म वाली टाइम पीस यानी कि घड़ी जो है वो खरीदने की बजाय मुर्ग पाल लेते हैं, ताकि हमसायों को सुबह सवेरे उठने की आदत रहे। बाज़ों के गले में कुदरत ने वो सहर अता किया है, यानी कि वो आवाज़ और जादू अता किया है कि उनकी बांग सुनकर मुर्दा भी कफन फाड़ के अकड़ों बैठ जाए। आपने कभी गौर किया कि दूसरे जानवरों के मुकाबले में मुर्ग की आवाज उसकी जिसामत के लिहाज से कम अज कम 100 गुना ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि घोड़े की आवाज भी इसी तनासब से बनाई गई है। होती तो तारीख जंगों में तोप चलाने की नौबत ना आती। अब यहाँ एक सवाल है कि मुर्ग क्यों अजान देता है? हम परिंदों की नफ्सियात के जो माहिर तो नहीं, अलबत्ता मोतबर बुजुर्गों से सुनते आए हैं।
सुबह चिड़ियों का चहचहाना और मुर्ग का अजान देना अल्लाह ताला की इबादत करना है। एक दिन बारिश में मैं थका हारा बारिश में शराबूर यानी कि बारिश में भीगता हुआ आया। देखा 3 परिंदे मेरे पलंग पर हैं, यानी कि उनका कहना है कि 3 मुर्गे मेरे पलंग पर हैं। सफ़ेद चादर पर जा बजा पंजों के निशान थे। अलबत्ता मेरी कब्ज़ वक्त वापसी के सबब जहाँ जहाँ खाली जगह रह गई थी वहाँ सफ़ेद धब्बे जो थे वो नहायत बदनुमा दिखाई दे रहे थे या मालूम हो रहे थे। मैंने गुस्से में सवाल किया कि आप गला फाड़ फाड़ कर क्यों चीख रहे हैं, यानी कि उनकी बीवी ने कहा। बोली आप खामोखा एलर्जिक हो रहे हैं, ये बेचारे चोंच भी खोलें तो आप समझते हैं कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, यानी कि मेरी बर्दाश्त थी वो ख़त्म हो गई। दिल ने कहा कि बहुत हो चुका, आओ आज 2 टोक फैसला कर लेते हैं। इस घर में या तो ये रहेंगे या मैं। उनकी आंख में आंसू भर आए। हरासा होकर कहने लगी, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? इनको मोती भी चुगाए मगर ये किसी कीड़े मकोड़े झिंगर भंगे चिंटे और केचुए खाने से बाज नहीं आते। मैं दावे से कहता हूँ कि इनका असर अंडों में भी होता है। अब जो मुसन्निफ है वो कहते हैं कि मुर्गियों को चाहे जितना कुछ खिला दें, इनको मोती भी चुगा लें, लेकिन ये कीचड़ में और ये कीड़े मकोड़े खाने में से बाज नहीं आती। और उनका ये भी कहना है कि इसका जो असर है इनके अंडों में भी होता है। फिर मवेशियों के एक अफसाने का हीरो अगर ये दावा करे कि वो जर्दी की बू सूंघकर जो है बता देता है कि मुर्गी ने क्या खाया है। आपने सुना होगा कि भैंसों के दूध की बलाई उनके दस्तरख्वान पर आए तो उनको सुबह शाम बादाम और पिस्ते खिलाए जाएं ताकि उनका असल जायका और महक जो है वो बदल जाए। इसमें काफ़ी हकीकत है कि अगर जानवरों को साफ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाए तो उनके दूध में जो महक है वो ख़त्म हो जाती है और उसका जायका काफ़ी हद तक बदल जाता है। लोगों में ये गलत ख्याल है कि मुर्गियां टापे या डरबे में रहती हैं। मेरा 1.5 अरसे के बाद ये ख्याल है कि मुर्गियां डरबे के सिवा हर जगह नज़र आती हैं। बसा औकात टेलीफोन की घंटी बजती है, मैं रिसीवर उठाकर बात करने लगता हूँ तो ऐन वक़्त मेरी टांगों के दरमियान मुर्ग की अजान की आवाज़ बुलंद हुई और मुखातिब जो था उसने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर टेलीफोन बंद कर दिया। गर्ज मुर्गियों ने चंद महीनों में घर का नक्शा बदल दिया। घर मेरा था अब उनका था, अब यानी कि घर जो मेरा था अब उनका है। बल्कि घर अच्छा खासा जो था वो पोल्ट्री फार्म बना हुआ था। जो हजरात दीनवी मुसीबतों का शिकार हैं उनको मेरा मशवरा है कि मुर्गियां पाल लें और उनसे ऐसे गंभीर यानी कि ना सुलझने वाले जो मसाइल पैदा होंगे उन्हें उनके मुकाबले में अपनी गुज़िश्ता जो ज़िंदगी है जन्नत का नमूना लगेगी। मशकी सवालात हैं हमारे पास। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, मुसन्नफ के दोस्त अपनी मुर्गियां मुसन्नफ को क्यों देना चाहते हैं? इसका जवाब है कि मुसन्नफ के दोस्त मुसन्नफ को इसलिए मुर्गियां देना चाहते हैं कि उनके घर उनके ससुराली रिश्तेदार उनके घर आ रहे होते हैं। जगह का बहाना था, वो खुद मुर्गियों से तंग आ चुके थे, वो इसलिए मुसीबत से खुद जान छुड़ाना चाहते थे। सवाल नंबर 2 है, कफायत शुआर लोग मुर्गियां क्यों पालते हैं या मुर्ग क्यों पालते हैं? इसका जवाब है कि कफायत शुआर जो लोग हैं वो मुर्गे इसलिए पालते हैं कि उनकी परवरिश पर जो खर्चा नहीं आता। मुर्गियां दाना दुनका और पत्थर कंकर जो कुछ भी उनको मिल जाए खा लेती हैं। मालिक को कुछ तरद्दुद नहीं करना पड़ता, यानी कि कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। मजीद बरआं उनकी नस्ल तेजी से बढ़ती है।
और इनकी जो फरोख्त से काफ़ी दौलत हासिल होती है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, इस घर में अब तो ये रहेंगे या मैं। जुमला मुसन्नफ ने किस मौके पर किसे कहा और नतीजा क्या निकला। इसका जवाब यह है कि मुसन्नफ एक दिन मूसलाधार बारिश में घर आए। उन्होंने देखा कि 3 मुर्ग उनके पलंग पर चढ़े हुए हैं और चादर पर पंजों के बदनमा दाग पड़ गए हैं। गुस्से में उन्होंने अपनी बेगम को कहा, या तो ये रहेंगे या मैं। बीवी पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो कहने लगी कि इतनी बारिश में आप कहाँ जाएंगे। सवाल नंबर 4 है, मुर्गियों की पसंदीदा खुराक क्या है। इसका जवाब है कि मुर्गियां दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुग कर अपना पेट भर लेती हैं। इनकी खुराक के लिए इनके मालिक को तरद्दुद नहीं करना पड़ता। सवाल नंबर 5 है, सॉरी रॉन्ग नंबर से मुसन्नफ का जो तजर्बा वाबस्ता है बयान कीजिए। एक बार मुसन्नफ के घर फोन की घंटी बजी तो उन्होंने लपक कर रिसीवर उठाया, मगर उनके हेलो कहने से पहले मुर्ग ने उनकी टांगों के दरमियान खड़े होकर अजान दी और जिन साहब ने फोन उठाया उन्होंने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर झट से फोन बंद कर दिया। मुसन्नफ को इससे बड़ी खफ्त उठाना पड़ी, यानी कि शर्मिंदगी उठाना पड़ी। आइए इसका बुक वर्क हल करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। मुसन्नफ के ख्याल में मुर्गी का सही मुकाम क्या है, खेत, डरबा या प्लेट। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्लेट। इसके बाद हमारे पास है, मेज़बान के अखलास व एहसार का अंदाज़ा किन बातों से होता है। तोहफे से, तलबील, क़याम से, दस्तरख्वान पर मुर्गियों की तादाद से। तो इसका सही जवाब है दस्तरख्वान पर जो है मुर्गियों की तादाद से। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो है, गंदे अंडों का मौजू महल इस्तेमाल क्या है। जो इनका जो मौजू इस्तेमाल है वो कौन सा है, जलसा, टोकरी, क्रिकेट, मैच। इनका है जलसा। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है, मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह को पूर्ण करें। मैं घर में डैश पालने का रवादार नहीं, मैं घर में मुर्गियां पालने का रवादार नहीं। इसके बाद हमारे पास है, इंसान सिर्फ रोटी पर ही डैश नहीं रहता, इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। इसके बाद हमारे पास है, इख्तलाफ की डैश नजर ना आई। इसका जो इसके अंदर इसकी डैश में जो लफ्ज आएगा वो है, इख्तलाफ की गुंजाइश नजर ना आई। इसके बाद है, इंसान मोहब्बत का भूखा है। इसके बाद हमारे पास है, मुर्ग सिर्फ सुबह डैश अजान देते हैं। लिहाजा आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो अब तक पहुंचती रहे। और हमें दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।